नमस्कार किसान भाइयों। सरकार की तरफ से किसानों के लिए जो बेहतरीन वित्तीय योजना चलाई जा रही है उसका नाम है केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। अब क्या है किसान क्रेडिट कार्ड, कैसे आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है और कौन सी 3 गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है जिससे कि बैंक आपको डिफ़ॉल्टर बना सकती है। केसीसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपको ऑफिशियल ऋतिक पर, जहां पर आपको ऐसी जानकारी से भरपूर और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले किसान भाई आपको बता दें कि खेती के लिए आप लोग साहूकारों से, प्राइवेट कंपनियों से बड़ी ब्याज दर पर सालाना कर्ज लेते हैं, जैसे कि 24%, 36% तक। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ ब्याज भरने में चुका रहे हैं। तो केसीसी आपकी इसमें कैसे मदद कर सकती है, कैसे आप इसके लाभ से जो है अपनी खेती को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, खेती में और ज़्यादा जो है वो अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बिल्कुल सही जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आसान भाषा में समझते हैं कि केसीसी होती क्या है। जैसे शहर के लोगों को उनकी सैलरी के आधार पर क्रेडिट कार्ड मिलते हैं बैंक की तरफ से, वैसे ही किसानों को उनकी ज़मीन और फसल के आधार पर बैंक एक लिमिट तय करके केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड देती है। अब बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है जो इसे दुनिया का सबसे सस्ता लोन बनाती है। तो सबसे सस्ता ब्याज, यह सबसे बड़ा गणित है इसका। बैंक केसीसी पर 9% का ब्याज लगाते हैं, लेकिन सरकार इसमें 2% की छूट देती है, तो ये हुआ सिर्फ 7%। अब अगर आप लोन 1 साल के अंदर यानी समय पर चुका देते हैं तो सरकार आपको 3% की अतिरिक्त छूट देती है, यानी आपको सिर्फ 4% सालाना ब्याज देना होता है। और साहूकारों के लिए या फिर प्राइवेट बैंक के लिए आप लोग 36%, 24% देते हैं, उनके सामने 4% कुछ भी नहीं है। साथ ही इसमें बीमा कवर होता है, यानी कि केसीसी धारकों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मुफ्त में मिलता है। यानी अगर आप लोगों का एक्सीडेंट वगैरह या फिर कोई भी दुर्घटना ग्रसित होती है तो 50,000 रुपये का बीमा इसमें आपको पर्सनल इंश्योरेंस मिलता है। फ्लेक्सिबल है इसमें, क्योंकि आपको पूरा पैसा एक साथ निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी ज़रूरत हो उतना पैसा निकालें, जितने दिन पैसा आपके पास रहेगा ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का लगेगा। और इसके अलावा अब बैंकों ने केसीसी रुपए कार्ड देना शुरू कर दिया, यानी खाद बीज की दुकान पर आप सीधे कार्ड स्वाइप करके ही पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बैंक का एटीएम दिया जाता है, वैसे ही केसीसी रुपए कार्ड देना अब शुरू कर दिया गया है। तो बहुत ही आसान हो गया है केसीसी कार्ड को यूज़ करना। लेकिन अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि हम केसीसी में अप्लाई कैसे करें। ये सवाल सबसे ज़्यादा किसानों के मन में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि खसरा खतौनी, आपकी ज़मीन के जो कागजात हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फसल का विवरण चाहिए, जैसे आप खरीफ और रबी में कौन सी फसल बोते हैं, क्योंकि लिमिट इसी पर तय होती है कि फसल कितनी महंगी है। अगर आप खरीफ की बोते हैं या फिर रबी की बोते हैं तो वो आपको वहाँ पर बताना पड़ता है अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। आप अपने नज़दीकी बैंक या शाखा में जाएं, ये ऑफलाइन तरीका, जिसमें वहाँ से केसीसी का एक पन्ने का फॉर्म लें, फॉर्म भरे, सरपंच या पटवारी से साइन करवाएं और बैंक में जमा करा दें। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपका काम बहुत आसान है। आप सीएससी सेंटर पर जाकर खुद सरकारी पोर्टल से केसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात भी आती है। आरबीआई की सख्त गाइडलाइन है कि 1.6 लाख रुपए तक के केसीसी लोन के लिए आपको कोई ज़मीन बंधक नहीं रखनी है। बैंक आपसे कोई गारंटी नहीं मांग सकता और 3 लाख रुपए तक के केसीसी पर बैंक कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस या इंस्पेक्शन चार्ज नहीं ले सकता। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है किसानों के मन में कि हमें कौन सा बैंक चुनना चाहिए। तो दोस्तों, जब फाइनेंस की बात आती है तो सही बैंक चुनना ज़रूरी है। आप किसी भी बैंक, सरकारी, प्राइवेट या कोऑपरेटिव बैंक से केसीसी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बैंक है जिनके हम आपको नाम बताते हैं, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनका योनो कृषि ऐप बहुत ही शानदार है। अगर आपका पहले से एसबीआई में खाता है तो केसीसी को मैनेज करना, ब्याज देखना
रिन्यू करना घर बैठे मोबाइल से हो जाता है। दूसरी है पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। इन सरकारी बैंकों में किसानों के लिए अलग अलग एग्रीकल्चर ऑफिसर बैठे हैं जो आपको सही गाइड करते हैं। और तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक, सरकारी बैंक। कई राज्यों में सरकारी बैंक केसीसी पर 0% ब्याज भी ऑफर करते हैं, राज्य सरकार की सब्सिडी मिलाकर। इसलिए अपने गांव की सोसाइटी या सहकारी बैंक भी ज़रूर पता कर लें। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि प्राइवेट बैंकों से केसीसी लेते समय उनके हिडन चार्जेस ज़रूर पूछ लें, क्योंकि कई बार वो फाइल चार्ज, अन्य फीस के नाम पर आपका पैसा काट लेते हैं। अब आता है और जिसमें आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोन लेते समय कुछ सावधानियां भी रखनी है। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण बात इस लोन के लिए। केसीसी एक दो-धारी तलवार भी हो सकती है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। 3 गलतियाँ हैं जिनसे आपको हमेशा बचना है। नंबर 1 गलती, पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। केसीसी का पैसा सिर्फ खाद, बीज, कीटनाशक या लेबर के लिए है। कई किसान इस पैसे से मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं या शादी ब्याह में खर्च दे देते हैं। ऐसा कभी मत करें। ये कोई पर्सनल लोन नहीं है, बल्कि किसानों के लिए उनकी खेती को बढ़ाने के लिए, उनकी खेती की कमाई को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया लोन है। दूसरा आता है समय पर आपको लोन न चुकाना। अगर आपने 12 महीने के अंदर बैंक का पैसा खाते में जमा नहीं कराया, यानी खाते को शून्य ही नहीं किया, तो आपको 3% की सब्सिडी मिलने वाली थी, वो नहीं मिलेगी और बैंक आपसे पर पेनल्टी लगाकर 9 से 11% तक ब्याज वसूलेगी। फिर भी ये उस ब्याज से तो कम है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्याज का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तीसरा आता है सिविल स्कोर। दोस्तों, सिविल स्कोर आपके वित्तीय चरित्र का सर्टिफिकेट है। अगर आपने केसीसी में डिफ़ॉल्ट किया है तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। भविष्य में आपको ट्रैक्टर लोन, होम लोन या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन कभी नहीं मिलेगा। इसलिए केसीसी को एक टूल की तरह नहीं, बल्कि इसे मुफ्त पैसा न समझे, इसे एक अपनी तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने समाधान के लिए, अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर आप लोगों को केसीसी के लिए कई सारी बातें मिली, जैसे कि अगर आप केसीसी के 4% वाले पैसे का सही इस्तेमाल करके अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं और शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड में इस पैसे को निवेश करें, ये हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप लोग इस पैसे को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी खेती में लगा सकते हैं और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इनके ऊपर भी हम वीडियोस ला के रहेंगे। अब साथियों, यहाँ पर किसान भाइयों, आप लोगों को केसीसी के बारे में जो चीज़ें पता चले, अब यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर आप किसी भी बैंक से केसीसी लोन लेंगे तो आप जो है वो पीएम किसान जो फसल बीमा योजना चल रही है उसके भी भागीदार बन सकते हैं। बैंक से अगर आप जुड़े हैं तो बैंक अपने आप उसमें पैसा काट देती है। अगर आप बैंक से नहीं जुड़े हैं और अगर आपने ये लोन नहीं ले रखा है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी अंतिम डेट अभी 31 जुलाई 2026 की है, जिसमें आप खरीफ की फसल बो रहे हैं तो आप लोग किसान फसल बीमा से जुड़े, जिससे कि आप लोगों की अगर फसल बारिश, ओलावृष्टि या फिर कीटों से ख़राब हो जाती है तो सरकार आपको जो है वो फसल ख़राब होने के लिए बीमा वापस देती है, पैसा देती है। तो यहाँ पर आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अप्लाई करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कैसे आपका लिए ये लोन बहुत ही ज़्यादा जो है वो सहायक है, हमने आपको आज के इस वीडियो में बताए। अगर आपको इस केसीसी क्रेडिट कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, कोई भी मन में सवाल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। साथ ही आप लोग अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग योजनाओं, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगर आप लोग जो है वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑफिशियल ऋतिक से जुड़ जाएं, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो कि लोन की तलाश में है और उन्हें बड़े ब्याज, बड़े कर्ज पर जो है वो लोन मिल रहा है, लेकिन उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पता नहीं है। तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी से भरपूर महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए ऑफिशियल ऋतिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो पसंद है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलेंगे साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।